अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। आदरणीय माननीय सम्माननीय पनौती महाराज का जब पदार्पण हुआ, वहां एंट्री हुआ, खिलाड़ियों के मनोबल को कहें कि बल्कि टूट गया हुई। अन्ना जी ने भी इस बात को माना। जर्नलिस्ट महोदय, आप सबको बहुत बहुत नया साल महाराष्ट्र में मनाया गया। मैं महाराष्ट्र में था, पूना में था, वहाँ से आया और अहमदाबाद की जो खेल हुआ उस पर मेरी पूरी नज़रें थी। खेल बहुत ही बेहतर चल रहा था, बहुत खूबसूरत चल रहा था। लोग वहाँ के जो जनता पूरे भारत से करीब करीब सभी राज्यों से आए थे, बहुत उत्साहित थे। बच्चे उछल कूद मचाने के लिए, शोर शराबा मचाने के लिए तैयार बैठे थे कि शुरुआत हुआ गेम जब भारत का, और उसके बाद हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय पनौती महाराज का जब पदार्पण हुआ, वहाँ एंट्री हुआ, तो चारों तरफ सन्नाटा था। और ऐसी हालत में वो पनौती हमारे खिलाड़ियों के मनोबल को कहें कि बल्कि टूट गया, या वो उनके स्ट्रेटजी काम नहीं आया, और वो पनौती हमारे भारत को हार की तरफ ले गया। और इसमें जो सट्टेबाज थे, इसमें बहुत सारे लोग जो उत्साहित थे, वो सब मायूस हुए। और इस तरह से जो 2024 का चुनाव है, वो मोदी जी का विकेट गिरना शुरू हो गया है। ये पनौती ये बात को साबित कर दिए हैं कि अब नहीं चलेगा ये हमारा भाजपा सरकार। और इसके लिए हम लोगों ने जो महाराष्ट्र और पूना और बाकी जगह में 7 दिनों का जो भ्रमण था, उसमें हमने 35 लाख सैनिकों को जमा किया, वहाँ के किसानों को जमा किया। बातें हुई, अन्ना जी ने भी इस बात को माना कि मैं 87 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को साथ देने के लिए तैयार हूँ कि देश के अंदर सही विकल्प लाने की ज़रूरत है। आज जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर रहे, आज जो नफरत की बात हो रही है, आज जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, उस पे दुआ जी, मोदी जी तो वहाँ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए गए थे। हौसला बढ़ाने के नहीं गए थे, हौसला बढ़ाने के लिए जाते तो जीत के आते ना। उन्होंने क्या ऑस्ट्रेलिया से किया, क्या साठगांठ इनकी हुई, ये तो अलग बात है, लेकिन उनकी पनौती ये बात साबित कर दिया कि जिस तरह से चंद्र ग्रहण पर हम गए, उस वक्त ये अफ्रीका में थे, तब मैंने आप ही जर्नलिस्ट महोदय, आप ही लोगों को कहा था कि अगर मोदी जी देश के अंदर होते तो ये चंद्र ग्रहण जो सफल हुआ था वो नहीं होता, लेकिन वो बाहर थे। आज वो अपने जो सरदार पटेल जी के कद को कम कर करके उस स्टेडियम का मोदी स्टेडियम नाम रखा, ये शर्म की बात थी। और वहां इनको जीतना था, जिताना था, लेकिन नहीं जीता। भारत ये किस पे जिम्मेदारी जाती है? ये पनौती मोदी जी को मानना पड़ेगा। और ये पनौती बहुत भारी पड़ेगी। देश के खिलाड़ी मैच खेल रहे थे, मोदी जी थोड़ी ना खेल रहे थे। देखिए, देश की खिलाड़ी की मनोबल भी होता है, उसके स्टेज पे मैं मानता हूं कि उनकी, लेकिन जिस तरह से वो खेल को शुरुआत किए बहुत अच्छा था। हमारे सारे सीरीज भारत जीत के आई, बड़े बेहतर था, लेकिन 3 विकेट गिरने के बाद उनकी मनोबल कहाँ गया? वो गिरे कैसे? वो बार बार कैच छोड़ रहे थे और जो है ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे खेल रहे हो। तो ये साबित था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश हो, या राजनीतिक दबाव भी था क्या इसमें? राजनीतिक दबाव था। मोदी जी गए थे बड़े उत्साह में, जोश में, लेकिन हमने ये कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अपने मोदी स्टेडियम में ये गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनका ग्रह दशा दिशा जो बाबा बागेश्वर साहब, जो पर्ची निकालने वाले बड़े बड़े बाबा जो लगे थे, वो सब ग्रह दिशा अब पलट गया है। और ये पाशा जो खेल से शुरू हुआ है, हार का, विकेट गिरने से, वो खेल का जो असर अब 2023 का जो 5 राज्यों में जो चुनाव है, आप 3 दिसंबर को देखेंगे कि वहां विकेट बीजेपी का गिर रहा है। और आने वाले 2024 में सरकार की विकेट गिरेगी, और यही पनौती एक हमें नया राज्य और नया जो है लोकतंत्र बचाने के लिए पार्टियां आएगी। उसमें अहरा नेशनल पार्टी 543 पे तैयारी कर रहा है, और अहरा नेशनल पार्टी के साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं 2200
222 पार्टियां, उन सब को लेकर के हम लोग 543 पे ताल ठोकने जा रहे हैं 2024 में।